इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो सबसे पहले आज बात होगी सचिवालय की सरकारी अलमारी में मिले करोड़ों के खजाने की, जिसमें अब ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी आरोपी वेद प्रकाश से पूछताछ के बाद सबसे बड़ा खुलासा करने वाली है। वहीं आपको हम दिखाएंगे हिस्ट्री शीटरों के ऑपरेशन वर्चस्व के बारे में, वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष की पूरी कहानी। तो साथ ही अब सोशल मीडिया पर रॉब के चक्कर में युवाओं की जवानी जेल में बीत रही है और अपराध बढ़ रहा है। इसके साथ ही आज लॉरेंस की हथियार फैक्ट्री पर भी सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए आज की शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार की खबर के साथ, क्योंकि जयपुर में सचिवालय में स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी ने डीओआईटी के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर को आखिरकार गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और साथ ही साथ जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। यह खास रिपोर्ट देखिए। योजना भवन में मिला करोड़ों का माल किसका? दो करोड़ 31 लाख कैश और 1 किलो सोना किसका? डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर खोलेगा बड़ा राज। ईडी ने किया गिरफ्तार, अब होगा पर्दाफाश। इस सीसीटीवी को शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन आज हम एक बार फिर आपको याद दिलाने जा रहे हैं, जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी में रखा करोड़ों का कैश और गोल्ड का ये वही सीसीटीवी है जिसने पूरी सियासत में भूचाल ला दिया था। देर रात 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिलने के बाद जो सियासी भूचाल आया था उसने प्रदेश की सियासत को कई दिनों तक गर्म रखा था। और कुछ दिन बाद मामला सब ठंडा पड़ गया, लेकिन अब मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। योजना भवन में मिले खजाने पर ईडी का एक्शन। अब ईडी करेगी सबसे बड़े राज का पर्दाफाश। करोड़ों के खजाने के मालिक को ढूंढेगी ईडी। आरोपी वेद प्रकाश को ईडी ने किया गिरफ्तार। वेद प्रकाश खोलेगा पैसा और गोल्ड का राज। 4 दिन के रिमांड पर होगी सबसे बड़ी पूछताछ। सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए के साथ में करोड़ों रुपए का 1 किलो से ज्यादा सोना मिलने के मामले में अब वेद प्रकाश यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी के पास में जैसे ये पूरा मामला पहुंचा, इस मामले की बारीकी को जानने के लिए और कौन कौन लोग वेद प्रकाश के पीछे छुपे हुए हैं इस पूरे माया जाल में, उन्हें टटोलने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार करने के बाद में वेद प्रकाश को 4 दिन के पीसी रिमांड पर लिया है। लगातार पूछताछ के बाद में वेद प्रकाश से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ईडी की टीम ने डीओआईटी के 2 ठिकानों पर दबिश देकर सर्च किया। ईडी को आशंका है कि ये पैसा प्रदेश के किसी बड़े नेता का है, जो कि वेद प्रकाश जैसे मोहरे का इस्तेमाल कर एडजस्ट करवा रहा था। जानकारों की माने तो ईडी ने डीओआईटी से पिछले 3 साल में जिन चीजों की खरीद की उनकी डिटेल भी मांगी है। ईडी के सूत्रों के अनुसार जिस दिन पैसा बेसमेंट की अलमारी से रिकवर हुआ था, उसी दिन से ईडी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था।
क्योंकि पहले ये मामला अशोकनगर थाने पहुंचा, फिर रिश्वत का मामला बताकर एसीबी को दे दिया गया था। 21 मई 2023 से मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद ईडी ने अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस को जब वेद प्रकाश यादव कैमरे के अंदर पैसे को लाते, ले जाते और रखते नजर आ रहा है, तो ईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, तो इस पैसे को वेद प्रकाश यादव किसके माध्यम से डीओआईटी के दफ्तर के अंदर अलमारी तक लेकर के पहुंचा था, किस तरीके से ये घूस ली गई थी, किस तरीके से इस पैसे को एकत्रित किया गया था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ईडी इन तमाम पहलुओं की लगातार जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जिस वेद प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पर विभाग भी इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि वेद प्रकाश 1994 में प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हुआ था। वेद प्रकाश 20 साल से डीओआईटी का स्टोर इंचार्ज था। वेद प्रकाश 2019-20 में जॉइंट डायरेक्टर बना। पद बदला लेकिन काम स्टोर इंचार्ज का देख रहा था। आरोपी डीओआईटी की कई विंग की कमेटी का मेंबर भी था। सूचना प्रौद्योगिकी के और इंटरनेट के युग में लगातार सरकारी दफ्तरों को हाईटेक बनाने के नाम पर डीओआईटी लगातार सीसीटीवी कैमरे, एलईडी स्क्रीन इत्यादि उपकरण खरीदता है। ऐसे में इन उपकरणों को बेचने वाली कंपनियां कई बार अधिकारियों को बड़ा और मोटा लालच भी देती हैं। कई बार इस तरह की शिकायतें ईडी के सामने और एसीबी के सामने पूर्व में भी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेद प्रकाश यादव, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि इसी दफ्तर की सरकारी अलमारी में रखी, साथ ही साथ में 1 किलो सोना जो उसने उन पैसों से खरीदा जो कि कमीशन के तौर पर किसी कंपनी से लिए गए थे, तो वो पैसे किसके इशारे पर लिए गए थे, किसके लिए लिए गए थे और किस किस का हिस्सा इस पूरे पैसे में था। इन तमाम पहलुओं की जांच लगातार ईडी की टीम कर रही है और फिलहाल वेद प्रकाश यादव, जो कि डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर है, इस पूरे घूस कांड के अंदर जिसे एसीबी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब ईडी बारीकी से पूछताछ करके इस पूरे मामले का जल्द कोई बड़ा खुलासा करने जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वर्चस्व के लिए गैंगवॉर की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाने के सामने ही एक हिस्ट्री शीटर की पीट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या से पहले बदमाश ने हथियारों के साथ लाइव वीडियो बनाकर के धमकी दी थी और इसके बाद उसके साथ वारदात की गई, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में तेजी से बढ़ता गैंग वॉर, जान के बदले जान का सिलसिला, वर्चस्व की लड़ाई, कत्ल से भुनाई, हिस्ट्री शीटर्स का ऑपरेशन वर्चस्व। गैंग वॉर, जी हां, गैंग वॉर यानी अपने वर्चस्व की लड़ाई, और ये कभी खत्म नहीं होती। इसकी बलि चढ़ती हैं जिंदगियां और न जाने कितनी जिंदगियां, और अब ये पूरे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ लाइव करता और अपने दुश्मन को हत्या की धमकी देता ये हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा, और बड़ा हिस्ट्री शीटर जिसे न पुलिस का खौफ है और न ही कार्रवाई का। इसने अपने दुश्मन को हत्या की धमकी दी, दुश्मन को ललकारा और फिर बीच बाजार थाने के सामने ही दुश्मन ने इसको पीट कर मार डाला। इसे तब तक पीटा जब तक उसकी एक एक सांस थम नहीं गई, और फिर सैकड़ों लोगों के बीच वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा शातिर बदमाश था। 2 अगस्त को हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा और बदमाश सीताराम मीणा की गैंग के बीच झगड़ा हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद 3 अगस्त को मेहंदीपुर बालाजी थाने में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर यहीं से शुरू हुई बदले की आग। सीताराम मीणा के साथ मारपीट के बाद परिजन और उसके गैंग के सदस्य निरंजन मीणा को जान से मारने की फिराक में थे और तभी से उसका पीछा कर रहे थे। 8 अगस्त की शाम को हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गाड़ी में बैठकर लाइव किया। इस दौरान हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने फेसबुक लाइव के दौरान हथियार लहराए और बदमाश सीताराम मीणा और उसकी गैंग के सदस्यों को खत्म करने की धमकी दी। सरेआम सोशल मीडिया से धमकी देने और हथियार लहराने के फेसबुक लाइव के कुछ ही घंटे बाद
बदमाश सीताराम मीणा और हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के बीच गैंग वॉर हो गई। इस गैंगवार में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा मारा गया। हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद हिस्ट्री शीटर के परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद मेहंदीपुर बालाजी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 45 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन की समझाइश काम आई और हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के शव का पोस्टमार्टम हो सका। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिस्ट्री शीटर के परिजनों का कहना है कि पुलिस के लिए आवंटित हुई जमीन पर बदमाश सीताराम मीणा ने कब्जा कर रखा था और लंबे समय से पुलिस को प्रशासन ने इस कब्जे को नहीं हटाया था। इसी ही कब्जे वाली जमीन पर दुकान मकान बना रखी थी और यहीं से अवैध रूप से नशे का कारोबार चलता था। इस दौरान हिस्ट्री शीटर के परिजनों ने बदमाश सीताराम मीणा के साथ मिली भगत के भी आरोप लगाए। थाने के 25 मीटर दूरी पर मेन रोड पर पटक गए थे। इसको हमने पता लगा, सूचना दी, पुलिस आई, इसको हॉस्पिटल में लेके गए तो इसको मृत घोषित कर दिया। सिकराय वालों ने डेड बॉडी को यहाँ भेज दिया। दोस्त अवैध होटल और दुकानें बना के एक ढाबा चलाते थे और उसमें नशीले पदार्थों को वहाँ होता था, जो भी थाने की जमीन और थाने के बराबर में, तो उसको एसडीओ साहब के आदेश से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के परिजनों की मांग मानते हुए मुख्य आरोपी सीताराम मीणा के अवैध कब्जे को हटा दिया। मेहंदीपुर बालाजी थाने के लिए अलॉट की गई जमीन पर हुए पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कई घंटे बाद हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा के शव का अंतिम संस्कार तो हो गया, वहीं परिजनों ने इस मामले में 4 नामजद सहित 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दौसा पुलिस की करीब आधा दर्जन टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो वहीं अलवर में बहरोड के युवा अब धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहरोड में लगातार बढ़ती हुई गैंगवॉर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट की वारदातें पुलिस के लिए मुसीबत बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि युवाओं का अपराध के दलदल में इस तरह से फंसते जाना। यह खास रिपोर्ट देखिए। जरायम की दुनिया में युवाओं की एंट्री, अपराध के दलदल में फंस रही जवानी, अपहरण, फिरौती, रंगदारी और लूट की वारदात, सोशल मीडिया पर रौब और जेल में जिंदगी। सोशल मीडिया पर बदमाशों के आतंक और रौब को देखकर युवा अब इस अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। लॉरेंस को फॉलो करना और उसके वीडियो को देखकर खुद को उसकी तरफ बनाना इतना बढ़ गया है कि प्रदेश में गैंगवार, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। माना जाता है कि बहरोड क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग हैं। बहरोड की जीडीपी की बात करें तो देश के एक ब्लॉक में सबसे अव्वल मानी जाती है। लेकिन अब बहरोड में बढ़ता अपराध युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी वजह से ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बहरोड में अब अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बहरोड क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग हैं। बहरोड की जीडीपी की बात करें तो देश में एक ब्लॉक में सबसे अव्वल मानी जाती है। लेकिन अब बहरोड में बढ़ता अपराध युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी वजह ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बहरोड में अब अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दो 2016 में बहरोड थाने में 855 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2022 में मुकदमों की संख्या बढ़कर 1075 हो गई। बढ़ते अपराध के कारण बहरोड थाना क्षेत्र का इलाका भिवाड़ी एसपी के अंतर्गत आने वाले थानों में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होने वाला थाना बन चुका है।
जबकि बहरोड क्षेत्र में पपला कांड के बाद अपराध पर लगाम कसने के लिए अलवर जिले में 2 एसपी लगाए गए थे और बहरोड में भी पुलिस की ओर से अपराध कम करने के प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, पपला कांड में पकड़े गए बदमाशों का सड़क पर जुलूस भी निकाला गया था, जिससे युवाओं को पता चले कि अपराधियों का अंजाम ये होता है, लेकिन अपराध कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अपराध के क्षेत्र में हमारा बहरोड नंबर 1 पर आ चुका है। आज हम आसपास अगर देखें तो कब कहाँ गोली चल जाए, कब कहाँ जो है लोगों की बाइक चोरी हो जाए। आज महिलाएं घर से अगर बाहर निकल रही हैं तो उन्हें यही डर लगा रहता है कि कब कोई आकर उनकी चेन स्नैच करके ले जाए। कब दुकानदारों को यही खतरा रहता है कि कब उनके दुकानों के ताले टूट जाए। आज हमारे लोग ना अपने खेत में सुरक्षित हैं, ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना बच्चे अपने कॉलेज में सुरक्षित हैं, ना कोई मरीज हॉस्पिटल में सुरक्षित है। कि जितने भी हत्याकांड, लूटपाट, गोलीकांड, रंगदारी, वसूली, धमकियां इस 5 साल के कार्यकाल में हुई हैं, पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की माने तो बहरोड में वर्तमान राजनीति इस अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। बहरोड में अब 2 पुलिस थाने बना दिए गए हैं, लेकिन बहरोड सिटी और बहरोड सदर थाना बनाने के बावजूद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। लोगों की माने तो बहरोड में वर्तमान राजनीति इस अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। बहरोड में अब 2 पुलिस थाने बना दिए गए हैं। अब बहरोड सिटी और बहरोड सदर थाना बनाने के बावजूद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। फिलहाल युवाओं के जरायम की दुनिया में कदम रखने से प्रदेश में अपराध, लूट, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। अपराध में बहरोड भी कहीं पीछे नहीं रहा है। बहरोड क्षेत्र में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। बदमाशों के हौसले बुलंद है कि आए दिन लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग, कॉलेज में फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बहरोड में अपराध के आंकड़े 2016 में 855 केस, 2017 में 926 केस, 2018 में 993 केस, 2019 में 1099 केस, 2020 में 1089 केस, 2021 में 1022 केस, 2022 में 1075 केस, 2023 में 541 जुलाई तक। लोगों का मानना है कि इन सब में आरोपियों को स्थानीय नेताओं का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो अपनी राजनीति चमकाने में युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। फिलहाल इस पर लगाम कब लगेगी ये पता नहीं, लेकिन युवाओं का भविष्य जेल में कट रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ सिंडिकेट को आधुनिक हथियार मुहैया करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर धर्मनजोत सिंह काहलो को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की तरफ से अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है। ये मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड था और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का बेहद ही करीबी माना जाता है और इसी ने लॉरेंस सिंडिकेट के पास AK-47 और तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल मुहैया करवाए थे। देखिए यह खास रिपोर्ट। लॉरेंस का सबसे खास गुर्गा गिरफ्तार। मूसेवाला हत्याकांड का वांटेड गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग को हथियार देने वाला अरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर धर्मनजोत अरेस्ट। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ सिंडिकेट को आधुनिक हथियार मुहैया कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर की अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है। हथियार तस्कर धर्मनजोत सिंह कहलो को अमेरिकी जांच एजेंसी
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया है। ये मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड था और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का बेहद करीबी है। मूसेवाला की हत्या के लिए इसी ने लॉरेंस सिंडिकेट के पास AK-47 और तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल आदि कई आधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। ये अत्याधुनिक हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा करता था। अब गृह और विदेश मंत्रालय के जरिए सुरक्षा एजेंसियां उसे जल्द भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगी। सुरक्षा एजेंसियां और स्पेशल सेल्स FBI के संपर्क में है। CBI और इंटरपोल ने धर्मनजोत के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। उसकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत पंजाब पुलिस और NIO को भी तलाश थी। धर्मनजोत पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। धर्मनजोत गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से भी जुड़ा हुआ है। जग्गू ने धर्मनजोत की लॉरेंस और गोल्डी से पहचान करवाई थी। मोहाली के UAPA के मामले में भी वांटेड है धर्मनजोत। दविंदर बम्बिहा गिरोह को भी हथियार मुहैया कराता था। अमेरिका में लंबे समय से छिपा हुआ था धर्मनजोत। 4 महीने के भीतर स्पेशल सेल को ये तीसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। FBI के लगातार समन्वय के साथ ही धर्मनजोत को अमेरिका में दबोचा जा सका है। इसमें सबसे पहले मैक्सिको पुलिस ने बीते अप्रैल में मैक्सिको में छिपे कुख्यात गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को पकड़ा था। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।